ड्रामा सीरियल बिरयानी की कहानी अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां हर किरदार की खामोशी भी बोलती महसूस होती है। आने वाली किस्त में नाजरीन को एक ऐसा जज्बाती तूफान देखने को मिलेगा जो मीरान और निसा की जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देगा। अब जब मीरान दोबारा यूनिवर्सिटी में कदम रखता है तो हर चीज़ इसके लिए जानी पहचानी भी लगती है और अजनबी भी। वही पुरानी गलियां, वही कैफ़े, वही क्लासरूम्स, वही हवा की खुशबू। मगर अब उन सब में एक उदासी बसी हुई है, जैसे माजी की यादें दीवारों पर नकूश बनकर रह गई हों। दूसरी तरफ निसा भी यूनिवर्सिटी में वापस आ चुकी है, मगर उसके दिल में एक अजीब सा बोझ है। इसके चेहरे की वो मुस्कुराहट जो कभी मीरान के नाम से रोशन हो जाती थी, अब कहीं खो गई है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं मगर नजरें चुराने लगते हैं। ये वो लम्हा होता है जब अल्फाज गैर ज़रूरी महसूस होते हैं, क्योंकि खामोशी खुद सब कुछ कह रही होती है। मीरान के चेहरे पर एक सुकूत है, मगर आंखों में एक ऐसी चमक छुपी है जो सिर्फ निसा के लिए है। वो अपने दिल से कहता है कि नहीं, अब कुछ नहीं बचा, वो अब किसी और की है। निसा की जिंदगी में अब राशिद का नाम आ चुका है, एक ऐसा रिश्ता जो वालदेन की मर्जी से तय हुआ है। राशिद बज़ाहिर एक अच्छा और समझदार शख्स है, मगर निसा के दिल में वो जगह कभी नहीं पा सकता जो मीरान के नाम लिख दी गई है। जब वो अपनी दोस्त के साथ बैठती है तो हंसती है, बातें करती है, मगर इस हंसी के पीछे एक दुख छुपा होता है। वो अपनी दोस्त से कहती है, मैं मीरान के साथ अब कभी नहीं बैठूंगी, मैं वो क्लास ही नहीं लूंगी जिसमें वो हो, वो अब मेरे लिए ख़त्म हो चुका है। मगर अंदर से वो खुद जानती है कि ये सब दिखावा है, एक झूठ है जो वो अपने दिल से बोल रही है ताकि खुद को मजबूत जाहिर कर सके। जब वो कभी मीरान को यूनिवर्सिटी के कैफे में बैठे देखती हैं तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो नजरें झुका लेती है, मगर दिल मानता नहीं। हर लम्हा, हर सांस में मीरान की याद इसका पीछा करती है। वो सोचती है कि काश वक्त पलट सकता, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका है। उनके दरमियान फासले बढ़ चुके हैं और यही फासला इस कहानी का सबसे बड़ा दर्द बन चुका है। जब निसा घर वापस आती है तो इसके दिल में एक हलचल मच जाती है। वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही होती है। घर की खामोश दीवारें, वही पुरानी तस्वीरें, वही कमरा जहां कभी मीरान के नाम के सपने सजाए जाते थे, अब उसके लिए यादों का कब्रिस्तान बन चुका है। निसा अपने मामू जान के साथ बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करती है। वो आहिस्ता से कहती है, मामू जान, मैंने फैसला कर लिया है, मेरे और मीरान के रास्ते अब अलग हैं। वो अब किसी और की जिंदगी में खुश हैं और मैं किसी और की होने जा रही हूँ। ये मामू जान इसकी बात सुनते हैं, फिर खामोशी से इसके चेहरे को देखते हैं। उनकी आंखों में तजुर्बे की चमक है। वो कहते हैं, बेटा, दिल की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। तुम चाहो आना चाहो, मगर जब दिल किसी से जुड़ जाए तो फासले भी इसको तोड़ नहीं पाते। तुम मीरान से दूर रहने की कोशिश जरूर करो, मगर तुम्हारे दिल के अंदर वो हमेशा रहेगा। ये अल्फाज निसा के दिल को चीर देते हैं। वो रो पड़ती है। वो सोचती है कि मामू जान ठीक ही तो कहते हैं, दिल के एहसासात को हुक्म नहीं दिया जा सकता। दूसरी तरफ मीरान भी अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी यादों में गुम है। वो निसा की बातों को याद करता है। वो दिन याद करता है जब दोनों लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे, जब कैफे में बैठकर छोटे मोटे झगड़े करते थे, जब निसा इस पर हंसती थी और कहती थी, तुम हमेशा अपनी जिद पर क्यों नहीं रहते हो। अब वो सब लम्हे ख्वाब लगते हैं। मीरान के दिल में एक तड़प है, एक अधूरापन है। वो सोचता है कि शायद किस्मत ने इसके साथ कोई खेल खेला है। वो चाहकर भी निसा को भुला नहीं पा रहा। वो अपने दोस्त से कहता है, यार, अजीब बात है, मैंने इससे दूर रहने की कोशिश की, मगर दिल मानता ही नहीं। लगता है जैसे वो मेरे अंदर रहती हो। ये दोनों किरदार दो मुत्तज़ाद समतों में जा रहे हैं, मगर दोनों के रास्ते एक ही दिल की तरफ जाते हैं। निसा अपने वालदैन की इज्जत के लिए खामोश है और मीरान अपनी खुददारी के लिए। दोनों के दरमियान एक गैर मरई दीवार खड़ी है, मगर इस दीवार के आर पार भी मोहब्बत की खुशबू बहती है। निसा के मामूजान के अल्फाज इसके जहन में गूंजते रहते हैं, जिससे मोहब्बत हो, इससे भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि मोहब्बत भागने नहीं देती। यूनिवर्सिटी का माहौल एक दिन फिर हलचल में आ जाता है, जब मीरान और निसा एक ही क्लास में आमने सामने आ जाते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी जैसे एक लम्हे के लिए रुक जाती है। निसा के कदम ठिठक जाते हैं, मीरान की नज़रें ठहर जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दुनिया थम जाती है। उनकी खामोशी में हजारों अल्फाज छुपे हैं। मीरान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरती है, जैसे इसने बरसों बाद सांस ली हो। निसा का दिल धड़कने लगता है, मगर वो खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है। वो नजरें झुका लेती है, लेकिन इसके दिल की कैफियत इसके चेहरे पर साफ लिखी है। इस लम्हे सब तलबा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस निसा ने मीरान को भूल जाने की कसम खाई थी, वो अब इसी के सामने खामोश खड़ी है और इसकी आंखों में वही पुरानी रोशनी वापस आ चुकी है। ये वो लम्हा है जब कहानी एक नया मोड़ लेती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, मगर लफ्ज अभी भी कम पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों एक कैफे के कोने में बात करते नजर आते हैं। निसा कहती है, मीरान, तुम क्यों वापस आए हो? तुम्हें पता है ना, सब कुछ खत्म हो चुका है। मीरान मुस्कुराकर कहता है, हाँ, खत्म तो सब कुछ हो गया, मगर दिल का क्या करो, वो तो अब भी तुम्हारा है।
ये जुमला निसा के दिल में तीर की तरह लगता है। वो नजरें चुराकर कहती है, अब देर हो चुकी है, मगर उसकी आवाज में लर्जिश है। ये लर्जिश बता देती है कि मोहब्बत अब भी जिंदा है। यूनिवर्सिटी के सभी लोग हैरान हैं, अफवाहें फैलने लगती हैं, हर तरफ बात होने लगती है कि निसा और मीरान के दरमियान क्या चल रहा है। मगर उन दोनों को अब किसी की परवाह नहीं। उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे तक महदूद हो चुकी है। आने वाली किस्त में यही टकराव एक बड़ा धमाका लाएगा, क्योंकि राशिद को भी इन दोनों की मुलाकात का इल्म हो जाएगा और वो खामोश नहीं बैठेगा। नाजरीन के लिए ये किस्त जज्बात, टकराव और फैसले की एक ऐसी गुत्थी लेकर आएगी जो हर दिल को छू जाएगी। तो अगर आपको मेरा ये लंबा, मुकम्मल और दिल को छू लेने वाला रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियोस और रिव्यूज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। क्योंकि अगले किस्त में बिरयानी की कहानी एक ऐसे धमाके से गुजरने वाली है जो मीरान और निसा के दरमियान सब कुछ बदल देगी। अगर आपको मेरा ये तफसीली और जज्बाती रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम आपके पसंदीदा ड्रामा कहानियों और किरदारों के छुपे हुए जज्बात को सामने लाते हैं। वो एहसासात जो कभी डायलॉग में नहीं कहे जाते मगर दिल के अंदर गूंजते रहते हैं। हर रिव्यू में मैं कोशिश करता हूं कि आपको सिर्फ कहानी न सुनाऊं बल्कि वो कैफियत भी महसूस कराऊं जो ड्रामे के किरदारों ने झेली हो। अगर आप भी उन्हीं लम्हों को करीब से महसूस करना चाहते हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो और नया रिव्यू आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और ड्रामे, चाहे वो रोमांटिक हो, अलिफ हो, इमोशनल हो, ये थ्रिल से भरा हो, इसका रिव्यू भी आपके लिए तैयार करूं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं ताकि जान सकूं कि आप अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये लोगों की जगह है जो ड्रामा को दिल से देखते हैं, कहानियों को महसूस करते हैं और किरदारों के साथ सांस लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जज्बे और एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, मोहब्बत बांटिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए।